हरे कृष्णा भगवत गीता के इस 18 दिवसीय पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग अध्याय 5 पढ़ेंगे। अध्याय 4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर हम थोड़ा रिकैप देखें कि हम लोग 4 अध्याय तक क्या क्या पढ़े हैं। तो पहले अध्याय में अर्जुन ने 5 कारण दिए थे और उन 5 कारणों का जो है खंडन किया भगवान ने दूसरे अध्याय में, जिसमें कि गीता का जो है गीता की समरी बताई है पूरी भगवत गीता की। उसमें भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के थोड़े थोड़े परिचय दिए थे। उसके बाद हम लोग तीसरे अध्याय में कर्मयोग के बारे में पढ़े थे कि किस कर्म योग के बारे में, मतलब कि अ, कैसे हम लोग कर्मों के माध्यम से भगवान से अपने आप को जोड़ सकते हैं। कौन से ऐसे कर्म है जो भगवान कर हम लोग कार्य करते हुए भी, कर्म करते हुए भी कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। चौथे अध्याय में, कल के अध्याय में हमने देखा था ज्ञान योग की, ज्ञान के माध्यम से हम लोग भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं, क्या विधि होती है ज्ञान को प्राप्त करने की। आज का जो अध्याय है इसका नाम है कर्म संन्यास योग। और कर्म संन्यास योग यानी कि कृष्ण भावना भावित कर्म, एक दो नाम है इस अध्याय के। तो ये जो अध्याय है, ये और कुछ नहीं, ये जो हमने अध्याय 3 कर्मयोग जो पढ़ा था ना, उसी का विस्तार है। तो जैसे भगवत गीता है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है ना। 18 अध्याय है और 18 अध्याय को जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 6 6 अध्याय करके, 6 पहले, 6 बीच के और 6 बाद के। तो पहले जो 6 अध्याय है वो कर्मयोग प्रधान है, जिसमें कि ज्यादातर भगवान कर्म के ही बारे में, सिद्धांतों के, कर्म के सिद्धांतों के बारे में जो है बता। दूसरे जो 6 अध्याय है 7 से लेके 12 तक, उसमें हम लोग भक्ति योग के बारे में जो है जानेंगे, भगवान भक्ति योग के बारे में उसमें जो है वो डिटेल में। और जो अंतिम 6 अध्याय है 13 से 18, उसमें भगवान ज्ञान योग के बारे में जो है। तो मोटा मोटा इन 3 भागों में जो है भगवत गीता को डिवाइड किया गया है, जिसमें कि अभी हम लोग जो है वो कर्मयोग प्रधान, यानी कि जिसमें कर्म के सिद्धांतों के बारे में भगवान 6 अध्याय तक बात, उस पर हम लोग चर्चा करें। तो आज का भी अध्याय जो है वास्तव में हमें ये बताएगा कि कैसे हम लोग कर्म करते हुए भी कर्मों के सिद्धांत, मतलब कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। तो आइए इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? यश श्रेय, अगेन अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि श्रेष्ठ क्या है, कौन सा लाभप्रद है, कौन सा श्रेष्ठ कम है मेरे लिए। देखिए, दो चीजों की चर्चा हो रही है यहाँ पे कि एक तो कर्म संन्यास, कर्म संन्यास मतलब कर्म का परित्याग, कर्मों को त्यागना। संन्यास जैसे बोलते हैं ना कि जब सब कुछ जो है भगवान के हाथ में है, सब कुछ ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो फिर हम क्यों काम करें? हम बैठते हैं, कर्मों का त्याग देते हैं और एकांत में जाके भगवान की क्या करते हैं, भक्ति करते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे साधु महात्मा हैं, वो क्या करते हैं, संसार से अलग हो जाते हैं, हिमालय में जाके क्या करते हैं, कर्मों को, उनको ऐसा लगता है कि कर्मों को त्याग के वो क्या कर रहे हैं, वहां पे भक्ति कर रहे हैं, वहां पे जो है भगवान का भजन। तो अब यहाँ पे अर्जुन दो दो उलझनों में फंस गए, है ना। दो उलझनें कौन सी हैं? पहली उलझन तो ये कि कर्म त्यागने के लिए कह रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं ना कर्म त्याग दो। अर्जुन इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं, एक्चुअल में भगवान कर्म त्यागने के लिए नहीं बोल रहे, आगे हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो अर्जुन को यहाँ लग रहा है कि कर्मों का त्याग और भक्ति पूर्वक कर्म करना, दोनों के आदेश आप दे रहे हैं, तो मैं क्या करूं? इन दोनों में से क्या अधिक लाभप्रद है? कर्म का त्याग लाभप्रद है या फिर भक्ति पूर्वक कर्म है? यानी कि अर्जुन का प्रश्न क्या है, जो प्रश्न हमारा है, अर्जुन का क्या प्रश्न है? अर्जुन बोल रहे हैं कि क्या मैं सब कुछ छोड़ के एकांत में जाके ध्यान लगाऊं, वो श्रेष्ठ है? मतलब अपना पूरा घर परिवार संसार को छोड़ के एकांत में जाके ध्यान लगाऊं आपके ऊपर, वो श्रेष्ठ है? या फिर भक्ति पूर्वक कर्म श्रेष्ठ है? दोनों में से क्या लाभप्रद है मेरे लिए? देखिए, दोनों है, दोनों दोनों का फायदा है, दोनों के फायदे बहुत हैं, लेकिन दोनों में मुश्किल कौन सा है, कौन सा आसान है, वो भी भगवान हमें बताएंगे।
बाकी दोनों से ही क्या किया जा सकता है, भगवान के भगवान को अपने आप से कनेक्ट किया जा सकता है, भगवान से अपने आप को जोड़ा जा सकता है। तो देखिए यहाँ अर्जुन क्या समझ रहे हैं, अर्जुन ये समझ रहे हैं कि जो भक्तिमय कार्य है, भक्ति पूर्वक जो कार्य किए जाते हैं, उसमें कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे बोलते हैं ना कि एक पहली क्लास में एक प्रभु जी का ही प्रश्न था, मुझे याद है कि अध्यात्म, उन्होंने बोला था कि अध्यात्म अगर हम लोग करेंगे तो हमें सब कुछ त्यागना पड़ेगा, है ना। तो वही अध्यात्म यानी भक्ति पूर्वक कर्म ही होता है। तो अध्यात्म करेंगे तो हमें सब कुछ त्यागना पड़ेगा, तो फिर हम लोग कैसे ये कर पाएंगे, संभव नहीं है। तो वही प्रश्न अर्जुन का भी है कि वास्तव में मैं क्या करूं। आप बोल रहे हो कि भक्त जो है तुम युद्ध करो, लेकिन मेरी इच्छा के लिए युद्ध करो, और फिर बाद में बोल रहे हो कि जो है कर्मों का परित्याग कर दो। तो यही प्रश्न हमारा भी है कि अगर हम लोग भक्ति करेंगे तो हम लोग अपने कर्म नहीं कर पाएंगे, और अगर हम लोग अपने कर्म करेंगे तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो ये कैसे संभव है। देखिए लोग क्या सोचते हैं, हम सभी लोगों का एक साधारण सा एक सोच है कि ज्ञान का मतलब क्या है, यानी कि भक्ति का मतलब, ज्ञान का मतलब क्या है, वैराग्य है। विरक्ति, वैराग्य मतलब क्या होता है, डिटैचमेंट, किससे, इस पूरे संसार से। तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे ज्ञानी लोग हैं जो क्या करते हैं, ज्ञान को प्राप्त तो करते हैं, लेकिन क्या कर लेते हैं, सब कुछ छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, संन्यास लेने चले जाते हैं। लेकिन कुछ ज्ञानी ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, जो भगवान के बारे में ज्ञान तो प्राप्त करते हैं, लेकिन उनका क्या करते हैं, उनका प्रचार करते हैं, यानी कि वो भक्तिमय कार्यों में अपने आप को संलग्न कर देते हैं। एक्चुअल में हमने इस पे पहले भी चर्चा की थी कि जो संन्यास होता है उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, सत प्लस न्यास। सत मतलब कि सत्यता, न्यास मतलब कि नजदीक जाना। सत्यता के नजदीक जाना, सत्यता यानी कि परम सत्य के नजदीक जाना। परम सत्य कौन है, परम सत्य भगवान है। तो अगर जो कार्य हमें परम सत्य के नजदीक लेके जा रहे हैं, वही वास्तव में संन्यास होता है, जिस जरिए से हम लोग जा रहे हैं। तो अगर हम लोग एकांतवास में अगर जाते हैं तो उसके लिए हमने तीसरे अध्याय में देखा था, प्रभुपाद जी बताए थे कि हृदय की शुद्धि के बिना जो है कोई भी व्यक्ति संन्यास लेने के योग्य नहीं बनता। अब जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा, जब तक हम लोग संन्यास ले नहीं पाएंगे, तब तक हम लोग भगवान से जुड़ नहीं पाएंगे, जब तक हम लोग ज्ञान प्राप्त कर नहीं पाएंगे। तो कितना लंबा रास्ता हो गया कि जब पहले ज्ञान लेंगे, फिर ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान के बाद फिर हमारी हृदय की शुद्धि होगी, फिर उसके बाद हम लोग संन्यास लेंगे, उसके बाद हम लोग भगवान से जुड़ने का प्रयास करेंगे। पता नहीं हमें कितने जन्म जन्मांतर लग जाएंगे इन सब चीजों को करने में, है ना। लेकिन भक्तिमय कार्य इसके एकदम अपोजिट है। इसमें क्या है, आपको कोई संन्यास लेने का जरूरत नहीं है। भगवान बोलते हैं कि आप एक काम करिए, बैठिए, हाथ में माला लीजिए और भगवान के नाम का जप कीजिए। और अगर ये व्यक्ति करता है घर में बैठे हुए भी, परिवार वालों के बीच में भी, साधारण सांसारिक लोगों के बीच में भी, नास्तिक लोगों के बीच में भी, तो भी वो व्यक्ति जो है वो भगवान को प्राप्त करेगा। उससे कहीं और दूसरों को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, ना कहीं एकांत में जाने की। तो ये भ्रांति है भगवत गीता के बारे में कि हर कोई, ये लोग ये बोलते हैं कि भगवत गीता पढ़ने से व्यक्ति जो है वो साधु बन जाएगा, भगवत गीता पढ़ने से व्यक्ति संत बन जाएगा। बिल्कुल बनता है, लेकिन अपने विचारों से बनता है। ऐसे बाहरी बाहरी आवरण से कभी नहीं बनता व्यक्ति संत। अपने विचारों से संत बनता है, अपने अपने आचरण से संत बन जाता है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ देता है, वो सबसे डिटैच हो जाता है और भगवान से अटैच हो जाता है। डिटैच होने का मतलब ये नहीं होता है कि लोगों को छोड़ देना, अपने परिवार वालों को छोड़ देना। डिटैच मतलब होने का ये मतलब होता है कि किसी भी चीज से ज्यादा विचलित नहीं हो। कोई भी चीज अगर हो रही है तो वो परेशान नहीं कर रही है, हम लोग उसमें भी शांति पूर्वक जो है उसको सहन कर जाते हैं कि हाँ ठीक है, वो होता है। तो आपने देखा होगा लोग क्या करते रहते हैं इस संसार में, दो चीजों में लगे रहते हैं, एक तो भोग में और एक त्याग में। या तो भोग करेंगे या तो त्याग करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कोई व्यक्ति को बहुत भूख लगती है, उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, अब उसको खाना जब मिलता है तो वो इतना खा लेगा, इतना खा लेगा कि अगले दिन डाइजेशन नहीं हो। तो उस दिन क्या करना पड़ेगा, उससे फास्टिंग करनी पड़ेगी, उससे त्याग करना पड़ेगा भोजन का। तो यही चलता है, व्यक्ति इतना भोग करने में लग जाता है,
फिर वो भोग की जब सीमा क्रॉस हो जाती है तो वो फिर त्याग करते हैं। तो ये जो भोग त्याग का जो भाव है ये चलता रहता है, कभी भोग फिर कभी त्याग, कभी भोग कभी त्याग। तो और उसी में आदमी फंसा रहता है। तो इसकी जो अर्जुन की जो उलझन है कि हम क्या करें, दोनों में से श्रेष्ठ क्या है, आप कृपा करके मुझे बताइए। तो भगवान आगे उत्तर देते हैं, संन्यास कर्म योग श्रेयस करो वो तयोस्तु कर्म संन्यास कर्म योग विशिष्यते। भगवान बोल रहे हैं कि भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कार्य दोनों ही उत्तम है। जैसे हमने अभी भी चर्चा की कि कोई व्यक्ति संन्यास भी ले रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो नीचे गिरे। वो हृदय की शुद्धि के बाद अगर संन्यास लेता है तो वो निश्चित है भगवान को प्राप्त करेगा, मुक्ति को प्राप्त करेगा। हाँ। किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। भगवान यहाँ पे स्पष्ट बोल दिए कि दोनों में से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है, संन्यास लेना इतना श्रेष्ठ नहीं है। संन्यास लेना क्या है इतना श्रेष्ठ नहीं बताया जितना कि भक्ति युक्त कर्म को श्रेष्ठ बताया भगवान ने स्वयं। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो है वो क्या बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और वो भी यही चीज हमें बोले हैं कि हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सके, माया से हमारी जो है लड़ाई कर सके, माया से हम लोग बच सके। अब हम लोग किसी भी आश्रम में क्यों ना हो, हम लोग ब्रह्मचारी आश्रम में क्यों ना हो, हम गृहस्थ आश्रम में क्यों ना हो, हम लोग संन्यास में क्यों ना, हम लोग वानप्रस्थ में क्यों, लेकिन हमारा एकमात्र लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हम लोग इस माया के प्रलोभन से जो है बचे और भगवान से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करें, यानी कि अध्यात्म में अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। यही एक सबसे हमारा मूलतः लक्ष्य होना चाहिए इस मानव जीवन का। अन्यथा क्या होगा कि हम लोग इसमें उलझते जाएंगे और फिर हम लोग पूरे इस भौतिक संसार में फंसते चलेंगे। तो भगवान यहाँ पे स्पष्ट रूप से उन सभी का खंडन कर देते हैं जो ये बोलते हैं कि संन्यास लेना पड़ता है तभी जाके भक्ति हो पाएगी। भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं भक्ति युक्त करें। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि दो तरीके के वैराग्य होते हैं। एक तो नॉर्मल वैराग्य जो हमको पता है कि हाँ सब कुछ छोड़ के चले जाओ, एकांत में बैठ के जो है वो भगवान पे ध्यान लगाओ, तपस्या करो, वो एक वैराग्य है। एक वैराग्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं युक्त वैराग्य, जिसके कि श्रील रूप गोस्वामी जी ने जो है हमें इसके बारे में बताया। अनासक्त विषयान अर्थान, ठीक है, निर्बंधे कृष्ण संबंधो युक्त वैराग्य मुच्यते। तो निर्बंधे कृष्ण संबंधो क्या होता है कि जो भक्ति युक्त कार्य करते हैं वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति किसी भी चीज को त्यागता नहीं है, किसी भी चीज को छोड़ता नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसे पता है कि संसार में जो कुछ भी है वो किसका है, वो भगवान का है, हमारा तो कुछ है ही नहीं। तो हमारे पास राइट ही नहीं है कि हम लोग किसी चीज को त्याग सकें। जो चीज हमारी नहीं है हम लोग कैसे उसको त्यागेंगे? नहीं त्याग सकते। हम लोग किस तरीके से रह रहे हैं, हम लोग किस तरीके से रह रहे हैं, जैसे कि एक रेंट में एक एक मकान है जिसका कि हम लोग रेंट दे के रह रहे हैं। तो यही एक भौतिक संसार है, इसका हम लोग, इसमें हम लोग भोग तो कर रहे हैं, इसमें रह तो रहे हैं, लेकिन कुछ रेंट नहीं दे रहे, कुछ पैसा नहीं दे रहे। एक्चुअल में हमें क्या देना होगा? पैसे के बदले, मतलब कि जो रेंट देते हैं हम लोग, उसके बदले हमें क्या देना होगा? किराए के बदले हमें भक्ति करनी होगी, हमें भगवान से प्रेम करना होगा। वही भगवान हमसे चाहते हैं, जिससे कि हम वापस से अपने घर लौट सकें। तो जो युक्त वैराग्य होता है उसी के माध्यम से हमें क्या करना चाहिए? भगवान से अपने आप को कनेक्ट करना चाहिए। हमें वैराग्य वाला कोई स्थिति नहीं हम लोग पैदा कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता इतना आसानी से। जब तक हम लोग, और दूसरी एक क्या कंडीशन है कि हृदय की शुद्धि के लिए हमें बहुत जो है दृढ़ संकल्प के साथ में स्वाध्याय करना पड़ेगा, जब जाके हृदय की शुद्धि होगी कई जन्म जन्मों के बाद। लेकिन अगर हम लोग भक्ति करेंगे तो भक्ति के प्रोसेस इतनी सरल है, इतनी सुगम है और इतनी आनंददायक है कि हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें, बिना किसी मुश्किल के हम लोग इसमें अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसलिए भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है, जो कि भगवान उसकी पुष्टि कर दिए हैं।
तो हमें क्या करना है, हमें युक्त वैराग्य का पालन करना है, यानी कि हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है इस संसार में, कुछ भी छोड़ना नहीं, कुछ भी, एक्सेप्ट बुरे कर्म के या पाप कर्म के। हमें पाप कर्म और बुरे कर्म तो हमें करने ही नहीं है। हमें कुछ भी ऐसी चीज जो कि हम लोग अपने फायदे के लिए करते हैं वो कुछ नहीं छोड़ना है, वो सबको किससे जोड़ देना है, वो सबको सीधा भगवान से कनेक्ट कर देना है। अगर हम लोग उसको भगवान से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा कि वो युक्त वैराग्य होगा। और हम क्या कर सकते हैं, बिना किसी त्याग के हम लोग भगवान की भक्ति कर सकते हैं, और सबके साथ में मिलके कर सकते हैं। तो भक्ति के ना बहुत फायदे हैं। भक्ति युक्त कार्य करने के क्या फायदे हैं? उससे हमारा तो फायदा होता ही होता है, लेकिन जो हमारे साथ में, हम जिसके साथ में मिलके भी भक्ति करते हैं उसका भी फायदा होता है। इवन ऐसा भी है कि जो नाम हम लोग लेते हैं भगवान का, उसके वाइब्रेशंस इतने हैं कि जो जीव जंतु होते हैं, जो जो आप देखते हैं, जो निचली योनि के जो जानवर भी होते हैं, अगर वो भी उसको सुनते हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी अपने उच्च योनि को प्राप्त कर पाते हैं। तो इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, मतलब कि इसमें हम लोग सेल्फिश नहीं रहते हैं, इसमें हम लोग स्वार्थी नहीं बनते। सन्यासी व्यक्ति क्या हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, वो अपने फायदे के बारे में सोचता है, बाकी दूसरों के फायदे के बारे में उसको कोई मतलब। लेकिन जो भक्ति युक्त कार्य करते हैं वो क्या करते हैं, साथ ही साथ अपना फायदा तो होता ही है उनका, लेकिन वो अपने फायदे के बारे में नहीं सोच के भी क्या करते हैं, वो लोगों के फायदे के बारे में सोचते हैं। तो जो प्रभुपाद जी हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने यही किया। 70 साल की आयु में व्यक्ति क्या करता है, संन्यास ले लेता है, या फिर वो रिटायरमेंट ले लेगा। हमारे इसमें तो ऐसा होता है, रिटायरमेंट लेके घर में बैठ जाता है, फिर वो भक्ति स्टार्ट करता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने 70 साल की उम्र में क्या किया, उन्होंने ये निर्णय लिया कि नहीं, ये नाम जो है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, तभी वो है वो शुद्ध हो पाएंगे, और तभी वो जो है इस संसार से मुक्त हो पाएंगे, इस संसार की परेशानियों से जो है मुक्त हो पाएंगे। तो उन्होंने 70 साल की उम्र में ये निर्णय लेके जो है पाश्चात्य देश में ये भगवान के इस अ, संकीर्तन यज्ञ को जो है वो लोगों तक पहुंचाया, उनको शुद्ध किया। वो हरिनाम से शुद्ध हुए, गोपाल जी के संग से शुद्ध हुए, और वो फिर आगे भक्तिमय कार्यों में अपने आप को लगा पाए, संलग्न कर पाए। तो जो भक्ति युक्त कार्य करते हैं वो भी संन्यास तो लेते हैं, लेकिन वो कैसा संन्यास लेते हैं, वो युक्त वैराग्य वाला संन्यास लेते हैं। वो किसी भी तरीके से वो क्या करते हैं, वो किसी भी चीज को त्यागते नहीं है, वो सबके साथ में मिलके क्या करते हैं, भक्ति करते हैं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पुरुष ना तो कर्मफलों से घृणा करता है और न ही कर्मफल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। देखिए यहाँ पे जो नित्य सन्यासी होते हैं उसकी उसकी उसके लक्षणों के बारे में बता रहे हैं कि एक्चुअल में जो नित्य सन्यासी होते हैं, वास्तविकता में जो सन्यासी होते हैं वो क्या है, उनके कैसे लक्षण होते हैं। तो जो पुरुष ना तो कर्मफलों से घृणा करता है, मतलब कि जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि उसे कोई ऐसा नहीं रहता कि आ, उसे जो कर्म मिल रहा, जो कर्मों के फल मिल रहे हैं उससे वो परेशान हो जा रहा है, पता नहीं क्या कर्म मिल गया मेरे को, ऐसे तो मैंने कर्म किए भी नहीं। आजकल हम लोग बोलते भी है कि हम तो सब काम अच्छा करते हैं, पता नहीं हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। तो ये चीज हमें परेशान करती है, हमारी जो हमारे साथ बुरा हो रहा है। लेकिन जो नित्य सन्यासी होते हैं वो वास्तव में इस तरीके का वो भाव पैदा नहीं करते, उनकी कोई इच्छा नहीं रहती कर्म फल को करने की। तो जो जिस जब कोई इच्छा रह नहीं आती तो वो निष्काम कर्म में काउंट होता है। निष्काम कर्म यानी कि सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा में कार्य किया जा रहा है, उसमें कोई कामना नहीं की जा रही, उसमें कोई लक्ष्य नहीं है। उसमें इवन जो है मुक्ति का भी कोई लक्ष्य नहीं है कि मुझे मुक्ति चाहिए, नहीं, मुझे सिर्फ सेवा करनी है क्योंकि मेरा काम है सेवा करना। वो इस तरीके से सेवा करते हैं, तो वो नित्य सन्यासी होते हैं। और ऐसे मनुष्य क्या होते हैं, ये पूरे संसार में जितने भी तरीके के द्वंद्व है, द्वंद्व कैसे, अच्छा बुरा, लाभ हानि, ठीक है, ठंड गर्मी, और ये जितने भी जो द्वंद्व हम लोग जिसमें फंसे रहते हैं, हार जीत, ठीक है, आदर अनादर, मान सम्मान, इस तरीके के द्वंद्वों में हम लोग फंसे रहते हैं, वो कभी इससे परेशान नहीं होता, वो कभी इससे विचलित नहीं होता, वो इससे पूर्णतः मुक्त होता है। तो जो नित्य सन्यासी होते हैं उनका भाव क्या होता है, वो वास्तव में एक्चुअल में शुद्ध भक्त होते हैं। उनका भाव क्या होता है, उनका भाव ये होता है कि जो भी उन्हें मिल रहा है, तो वो क्या बोलते हैं कि भगवान की असीम कृपा है कि ये मुझे मिल रहा है, मैं इसके लायक नहीं हूँ।
लेकिन अगर उनके साथ बुरा होता है तो वो क्या करते हैं, वो ये बोलते हैं, उनका भाव ये होता है कि ये सब मेरे बुरे कर्मों का नतीजा है जिससे कि मुझे ये सब भुगतना पड़ता है। और भगवान की कृपा है कि क्या पता मेरे ऐसे कर्म, जो ऐसे बुरे कर्म हो जिससे कि मुझे और भी ज्यादा तकलीफ होती, लेकिन भगवान की कृपा से जो है मेरी तकलीफ को भगवान ने बस इतना ही, इतने पे ही सीमित, जितने पे मैं अभी झेल पाऊँ। तो ये भाव होता है, इसलिए वो कभी भी अपने कर्म फलों से घृणा नहीं करता। वो जो है भगवान की सेवा में हमेशा जो है लगा। तो बात यह आती है कि कर्म योग ज्यादा श्रेष्ठ है या कर्म संन्यास श्रेष्ठ है, तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि कर्म योग जो है वो ज्यादा श्रेष्ठ है बजाय कर्म संन्यास के। तो कर्म संन्यास यानी कर्मों का त्याग, तो कर्मों का त्याग हम लोग नहीं कर सकते। देखिए, हम लोग कितना भी कोशिश करें, हम लोग कर्मों का त्याग तो कर ही नहीं पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं तो कर्म कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो बैठा हूँ फालतू, लेकिन वो फालतू बैठना भी कर्म करना है। कर्मों का त्याग कोई नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हम लोग जो सोचते हैं वो भी कर्म में काउंट होते हैं, जो हमारी जो सोच चलती रहती है। तो हम लोग कर्मों का त्याग तो नहीं कर सकते, इसलिए जो आत्मा है वास्तव में वो क्रियाशील है। वो हमेशा क्रिया करवाती रहती है, वो हमेशा उसके अंदर इच्छा प्रकट करती रहती है। तो होता क्या है कि जैसे आपने देखा, क्या इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे आपने देखा है कि जो चींटियां होती है एक कतार में चलती है ना, अगर आप उसके आगे हाथ रख दीजिए, आप कोई हडल कर दीजिए, रख दीजिए, कुछ रुकावट कर दीजिए उनके रास्ते में, वो रुकना बंद नहीं करेगी, वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगी। फिर आप रखिए, फिर वो डायरेक्शन चेंज करेगी। तो उसी तरीके से हमारी आत्मा भी है। हमारी आत्मा क्या है, अगर कुछ नहीं करेंगे, बैठ जाएंगे, तो पाप कर्म, बुरे विचार आएंगे और हमसे पाप कर्म हो जाएगा। जाए तो विषया भूषा, हमने देखा 8 अवस्था होती है। अगर बुरे विचार आएंगे, अगर हम लोग विषय वस्तु के बारे में सोचेंगे, उससे आसक्ति होगी, उसके बाद फिर जो है वो काम क्रोध सम्मोहन स्मरण शक्ति बुद्धि सब नाश हो जाएगा और पतन हो जाएगा। तो इसलिए जो आ, व्यक्ति अगर कर्मों का त्याग करने के बारे में सोच रहा है, तो वो क्या है, वो मूर्खतापूर्ण जो है सोच है, क्योंकि कोई व्यक्ति कर्मों का त्याग कर ही नहीं सकता। उसे कर्म करने होंगे, इसलिए हमें क्या करना होता है, आत्मा को सही डायरेक्शन में कार्य करने के लिए लगाना होता है, शरीर शरीर के माध्यम से। अन्यथा क्या होता है कि हम लोग क्या है, बुरे कार्यों में अपने आप को लगा के पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। तो इसलिए कर्मों का त्याग न करके हमें कर्मों के फलों का त्याग करना है। इसलिए भगवान बोले कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कि तुम फलों का त्याग करो। फल को क्या करो, तुम फल के अधिकारी नहीं हो, लेकिन तुम फलों से आसक्ति हो, बिना आसक्ति के कार्य करो, डिटैच होके कार्य, कि हाँ अगर मुझे जो भी मिलेगा उसको मैं एक्सेप्ट करूँ और उसको मैं भगवान को अर्पित कर दूंगा। क्यों? क्योंकि वो भगवान की कृपा से ही जो है मुझे प्राप्त हुई। तो कर्म का त्याग हम लोग नहीं कर सकते, कर्मों के फलों का त्याग हमें जो है करना चाहिए। लेकिन इससे होगा क्या, ये करने से होगा क्या, अगर हम मैं भक्ति युक्त कार्य करूंगा तो उसका क्या फायदा है? उसका फायदा है, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नापि न लिप्यते। भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुम इस तरीके से योग युक्त यानी कि भक्ति युक्त रह के कार्य करोगे, तो विजित आत्मा जितेंद्रिय, जितेंद्रिय यानी कि इंद्रियों को जीतने वाला, तुम इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लो। मतलब कि हम लोग अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर, फिर हमारे अकॉर्डिंग जो है वो इंद्रियां कार्य करेंगी। अन्यथा हम लोग क्या है, इंद्रियों के अकॉर्डिंग जो है, इंद्रियों भोग में हमेशा अपने आप को लगाए रखेंगे। अगर मान लीजिए अगर जिह्वा को कुछ चाहिए तो हम लोग उसको देंगे ही देंगे, हम लोग उसको सहन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल है कि वो हमें जबरदस्ती लगाएगी कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए, उससे नहीं तो क्रोध आएगा। लेकिन अगर हम लोग इंद्रियों को कंट्रोल करके हम लोग उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, जितेंद्रिय बन जाते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर हमें किसी भी तरीके का कोई परेशानी नहीं होगी। सर्वभूतात्म भूतात्मा, और उसमें क्या होगा कि सारे जितने भी जीव हैं उसके हम लोग पसंदीदा हो जाएंगे, उनके हम लोग मित्र बन जाएंगे, जो भी भक्ति में। और कुर्वन न लिप्यते, और किसी भी तरीके की कोई कर्मों से हम लोग बंधेंगे नहीं इस संसार में। अब लेकिन ये इंद्रियों को कैसे वश में किया जा सकता है? और अगर हम लोग इस भौतिक संसार में रह रहे हैं, सांसारिक लोगों के बीच में रह रहे हैं, तो क्या होगा कि ज्यादा प्रभाव किसका पड़ेगा हमें, इन सांसारिक लोगों का। क्योंकि हर बोलते हैं ना कि प्रभु हम तो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आसपास के लोग हमारे भक्ति नहीं कर रहे हैं।
तो हम लोग कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित हो जाते हैं, कहीं ना कहीं जो है वो हमें परेशान कर देते हैं, और फिर हमारी भी भक्ति जो है वो छूट जाती है। लेकिन उसको हम लोग दृढ़ कैसे कर सकते हैं? भगवान बता रहे हैं, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वो पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तो क्या है, भगवान उदाहरण के साथ में दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग को क्या कार्य करना है? हम लोग को कार्य करना है अपने लिए नहीं, हमने भगवान के लिए। तो हम लोग अगर कार्य करेंगे भगवान के अकाउंट में, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक कैशियर है बैंक में, है ना। बैंक में वो व्यक्ति क्या कर रहा है? वो बैंक में बैंक के लिए जॉब कर रहा है ना, किसी भी कोई भी बैंक में अगर वो, अब उसके पास लाखों रुपए आते भी हैं, लाखों रुपए उसे देने भी होते हैं। तो जब आते हैं तब भी उसे परेशानी नहीं होती, और जब देने होते तब भी उसे परेशानी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो पैसा उसका है ही नहीं। लेकिन अगर हम में से किसी को बोला जाए कि आप लाख रुपए दो, लाख रुपए लो, तो हम लोग पागल हो जाए, क्योंकि हमें लगेगा कि ये हमारा पैसा ले लिया, हमारा पैसा दे दिया, इस तरीके की हम लोग सोचेंगे। ऐसा वो क्यों नहीं सोचता है? क्योंकि जो बैंक में जो कैशियर है वो किसके अकाउंट में काम कर रहा है? वो बैंक के अकाउंट में काम कर रहा है, वो बैंक के लिए काम कर रहा है, वो अपने लिए काम नहीं कर रहा। इसलिए उसे लाखों लेना देने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो उसका पैसा है ही नहीं, वो बैंक का पैसा है। वैसे ही अगर हम लोग भगवान के अकाउंट में काम करेंगे, ये मान के कि हम लोग जो है सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, जो कुछ भी है वो हमारा है ही नहीं, सब कुछ भगवान का है। तो उसको हम लोग सब चीजों उसको हम लोग सब किससे जोड़ देंगे? सभी को भगवान से जोड़ देंगे, तो हमारा किसी भी तरीके से कोई विचलित होना बनता ही नहीं, ना लेने में ना देने में। ना हमारे से कुछ छूट रहा है तो भी हम लोग विचलित नहीं होंगे, ना हमें कुछ मिल रहा है तो भी हम लोग विचलित होंगे। ठीक है, सब कुछ भगवान दे रहे हैं, उनकी कृपा है, हमें मिल रहा है। तो इस तरीके से जो कार्य करता है, वो कभी भी आसपास के जितने भी सांसारिक लोग हैं, जितने भी पापी लोग हैं, उनसे प्रभावित नहीं होता। भगवान बता रहे हैं कमल का उदाहरण देके बता रहे हैं कि जिस तरीके से कमल कीचड़ के बीच में रहता है, उसके जो पत्ते हैं उस पे पानी जो है नहीं टिक पाता। कितना भी प्रयास कर लो, पानी के बीच में रहते हुए भी पानी उस पर नहीं टिक पाता। वैसा ही है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से कार्य करता रहा, तो वो अगर पापियों के बीच में भी क्यों ना, अधर्मियों के बीच में भी क्यों ना रहे, वो क्या करता है, वो उनसे प्रभावित नहीं होता। इसके उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, श्रील प्रभुपाद। तो यहाँ एक उदाहरण हनुमान जी का आ रहा है कि हनुमान जी ने लंका को भगवान को भेंट के रूप में जलाया, उनकी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में नहीं, वह अपने कर्मों के फल से नहीं जुड़ा था। इससे इसने उन्हें तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल होने के लिए सक्षम किया, क्योंकि उनकी हर सांस प्रभु की सेवा के लिए थी। तो यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं पहला हनुमान जी से, पहला हनुमान, ये जो उदाहरण आ रहा है पहला, कि हनुमान जी जो है, उन्होंने लंका में आग लगाई थी। वो सब लोग को लग सकता है कि हनुमान जी अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए गए थे, लेकिन नहीं। उन्होंने लंका में आग क्या दिखाने के लिए लगाई थी? उन्होंने भगवान की सेवा में वो किया था। उन्होंने ये बताने के लिए किया था कि उनका एक जो है सैनिक, उनका एक जो है दास इतना ज्यादा शक्तिशाली है, तो जो पूरी सेना जब आएगी तो वो क्या हाल करेगी इस पूरी लंका। तो ये सिर्फ भगवान की सेवा में उन्होंने ये कार्य किया था। ठीक है, अगर उन्हें शक्ति प्रदर्शन करना होता तो वो स्वयं सीता मैया को उठा के ला सकते थे, वो स्वयं जो है वो रावण को मार सकते थे। वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और उनके पास इतनी शक्तियां हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने भगवान की सेवा में इस कार्य को किया, और इससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें तुरंत जो है अगली सेवा उनकी मिल गई। इसीलिए हनुमान जी की सांस, एक एक सांस जो है वो क्या करती है, भगवान की जो है सेवा करती रहती है, सेवा में लगी रहती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपनी उपलब्धियों को भगवान के चरण कमलों पर रखना चाहिए, ताकि इसके लगाव से छुटकारा मिल सके। हम लोग को लगता है, बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं, वो क्या समझते हैं कि मेरे पास बुद्धि है, तो वो भगवान को छोड़ ही देते हैं। जबकि भगवान जो है अगले आने वाले अध्याय में बताएंगे, बुद्धि बुद्धि बताओ मछली, जो बुद्धि वाले बुद्धिजीवी लोग होते हैं, उनकी बुद्धि कहाँ से आती है? वो मैं देता हूँ, मेरे से उनमें बुद्धि आती है। बुद्धि बुद्धि मतामस्मि, तेजस तेजस विराम हम। और जो तेज भी होते हैं बहुत ज्यादा इस संसार में, उनमें जो तेज आता है वो कहाँ से आता है? तेजस तेजस विराम हम, मैं ही उन्हें तेज प्रदान करता हूँ। तो अगर ये चीज कोई व्यक्ति समझ ले, इस चीज को अगर कोई व्यक्ति एक्सेप्ट कर ले, तो वो कभी भी किसी भी तरीके से विचलित नहीं होगा, कभी भी किसी भी तरीके का उसको घमंड नहीं होगा, जिससे कि व्यक्ति क्या करेगा, इस संसार में फंसेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमें अपने जो भी कर्म फल है, अच्छे हैं बुरे हैं कुछ भी हो,
उसे भगवान को समर्पित करके उससे छुटकारा हमें प्राप्त करके क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, हमारा कर्तव्य समझ के। इसमें दूसरा उदाहरण आता है प्रभुपाद जी का। तो अभी आप यहाँ पे एक वीडियो देखिए, उसके बाद फिर आप एक क्लिप है थोड़ी सी, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इसके ऊपर। हरे कृष्ण। तो आपने देखा अभी जो प्रभुपाद जी हैं, वो जब 70 साल की आयु में पाश्चात्य देश गए थे, तो वो ऐसा कुछ उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था शुरुआत शुरुआत में, क्योंकि कोई जानता नहीं था। तो वो क्या करते थे, एक गार्डन में जाके बस भगवान के नाम का कीर्तन करते थे। अब जब वो वहां से जा रहे थे, उस समय पे अमेरिका की हालत इतनी खराब थी जितनी की कोई सोच भी नहीं सकता। आज के समय हम लोग जो देख रहे हैं, नशा इत्यादि जो चल रहा है, वो तो कुछ भी नहीं है। जो भोग विलास जो अमेरिका में है, वो कहीं नहीं, बहुत उच्च स्तर पे चल रहा था। उन्होंने धर्म जो जो चार हमारे नियम है, जुआ खेलना, शराब इत्यादि का सेवन करना, पराई स्त्री का संग करना, या पराई पुरुष का संग करना, और मांसाहार का सेवन करना, इनके वो जो है हाथ पैर तोड़ चुके थे। इस लेवल का जो है वो पाप कर रहे थे वहाँ पे। और उस समय जब प्रभुपाद जी इस ऐसे समय पे जो है प्रभुपाद जी ने निर्णय लिया था अमेरिका जाने का, तो उन्होंने उनके जो जितने भी यहाँ पे शुभचिंतक थे, वो क्या बोलते थे कि आप मत जाइए, आप जो है वहाँ पे आपको उन्हीं के जैसा हो जाना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं समझेंगे, बहुत परेशानी होगी आपको। प्रभुपाद जी का उत्तर ये होता था कि मैं उनसे सीखने नहीं जा रहा हूँ, मैं उन्हें सिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि वो ये सब चीजें नहीं जानते। और जब प्रभुपाद जी वहाँ गए और जब वो बैठ के कीर्तन करे, तो आप देख सकते हैं कि वहां पे जो संख्या थी वो किनकी ज्यादा थी, वो हिप्पीज की ज्यादा थी। हिप्पीज यानी कि वो जो इस तरीके के चारों नियमों का जो उल्लंघन करने में पूरे अव्वल दर्जे पे लगे हुए थे। तो कायदे के मान से प्रभुपाद जी को उनसे प्रभावित होना था, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने क्या किया, उन सारे हिप्पियों को जो है वो हिप्पी कर दिया, इसके माध्यम से, भगवान के नाम के माध्यम से। तो ये कैसे संभव हो पाया, क्योंकि प्रभुपाद जी अपने प्रचार के लिए नहीं गए थे। प्रभुपाद जी किसके प्रचार के लिए गए थे, भगवान के प्रचार के लिए गए थे। आप में से कोई भी नहीं जानता था इस क्लास के पहले कि प्रभुपाद जी कौन है, बहुत मुश्किल से कुछ लोग जानते होंगे। सब लोग किस नाम से जानते थे, हरे कृष्णा के नाम से, ये सब हरे कृष्णा वाले हैं। तो प्रभुपाद जी ने अपना कभी प्रचार किया ही नहीं। प्रभुपाद जी ने हर उस साधारण व्यक्ति से भी जो है भगवान का नाम दिलवा दिया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसका प्रचार किया, भगवान के नाम का प्रचार किया। हर वो साधारण व्यक्ति क्या बोलता है कि ये हरे कृष्णा वाले हैं, मतलब उसने क्या ले लिया, अल्टीमेटली नाम ले लिया। तो ये प्रभुपाद जी की हम पे सब पे कृपा है। अगर वो प्रचार करना चाहते तो अपना प्रचार कर सकते थे, उनके बहुत लाखों लाखों डिसाइपल्स हैं पूरे, क्योंकि हाँ, एक भी शहर ऐसा नहीं है जिसमें कि मंदिर ना हो, जिसमें कि प्रभुपाद जी के शिष्य ना हो। पर फिर भी उन्होंने प्रचार अपना नहीं, भगवान का प्रचार किया। भगवान को जो है क्या किया उन्होंने, ग्लोरीफाई किया, भगवान को जो है सब तक, सब लोगों तक पहुंचाया, सबके मुख तक पहुंचाया, जिससे कि हर कोई व्यक्ति घर बैठे जो है भगवान से कनेक्ट हो सके। तो ये कैसे संभव हो पाया, ये जो हमने अभी जस्ट श्लोक देखा, इससे ऊपर जो भगवान ने बोले उसको ये क्या करता है, उसको प्रूव कर देता है कि ये संभव है, ये व्यवहारिक तौर पे किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें प्रयास करना होगा, उसके लिए हमें थोड़ा सा संघर्ष करना होगा, अभ्यास करना होगा। अगर हम लोग वो करते हैं तो वो संभव है कि हम लोग भी जो है किसी भी तरीके के पाप कर्म से प्रभावित ना होकर क्या हो सकते हैं, अपना सही तरीके से आध्यात्मिक जीवन में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं।
आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो ये भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, उनके लक्षण कैसे होते हैं। मतलब हम अगर बार बार बात करें ना कि शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त है, तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि उनके लक्षण क्या है। तो उनके लक्षण यहाँ पे बता जा रहे हैं। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कवि स्त्री सुखी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को, चांडाल जो कुत्ते का जो मांस खाते हैं वो, कुछ समान दृष्टि से देखते हैं। मतलब कि जो विद्या और विनय, यानी विद्या यानी कि शिक्षा, और विनय यानी विवेक, दोनों से ही जो है वो अगर सुख समृद्धि को प्राप्त किए रहते हैं, तो जो साधु पुरुष है वो वास्तव में इसी तरीके से रहते हैं, है ना। उन्हें सभी चीजों का जब ज्ञान हो जाता है, जब वो शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुंच जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करते, सभी के साथ समानता दिखाते हैं, सभी पे करुणा दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इस संसार में सारे जीव जो है, प्राणी जो है, वो क्या है, सब आत्मा है। और आत्मा किसका अंश है? भगवान का अंश है। वो जानते हैं कि इस संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, सबके हृदय में भगवान जो है वो परमात्मा के रूप में स्थित है। इसलिए वो क्या करता है, उसी किसी के भी साथ में वो भेदभाव नहीं करता। फिर वो चांडाल ही क्यों ना हो, वो उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करता है जैसे वो ब्राह्मण के साथ में व्यवहार करता हो, या जानवरों के साथ में व्यवहार करता है। तो ये उसके लक्षण होते हैं। क्योंकि वो कभी भी किसी में भेदभाव इसलिए नहीं देख पाता, क्योंकि उसे क्या दिखाई देता है, वो किसके दर्शन करता है, वो सभी के हृदय में भगवान का, परमात्मा के रूप में दर्शन करता है। और ये लक्षण देखिए, लग सकता है कि बहुत मुश्किल है हमारे अंदर आए, लेकिन ये प्रैक्टिकल है, ये लाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं लाया जा सकता। और इसको आज के समय पे बहुत से लोगों ने जो है, बहुत से जो साधु पुरुष हैं, उन्होंने ये प्रूव कर दिया है। जिसमें से पहला उदाहरण जो है वो हम लोग प्रभुपाद जी का ही, प्रभुपाद जी कितनी ही बार जो है वो आ, चींटी या मकोड़ों को देख के जो है बोलते थे कि बहुत तकलीफ में है ये, अपने शिष्यों को बुला के, ये बहुत तकलीफ में है, इसकी सहायता करो, उसे कुछ पानी पिलाओ, या इसे इसके लिए कुछ डालो, तभी ये जो है वो आ, सही हो पाएगा। तो प्रभुपाद जी जो है वो, जो नहीं भी बोल सकते थे, जो बोल सकते थे, जो चल सकते थे, जो नहीं भी चल सकते थे, सबके लिए जो है सभी पे करुणा दिखाते थे। क्योंकि वो सबको किससे कनेक्ट करके देखते थे? सबको भगवान से कनेक्ट करके देखते थे। वो सब देखते थे कि ये सब भगवान के हैं। तो हमारा कर्तव्य है, हमें जो है बुद्धि की जागृत अवस्था दी है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम भी क्या करें, उन्हें उन्हें भी जो है इसका जो है रसास्वादन कराए। किसके माध्यम से? अपने अपने माध्यम से, कि हम लोग जितना भी बोलते हैं। इसलिए जो हम लोग चैंटिंग करते हैं उसको थोड़ा सा लाउडली करते हैं। उसका कारण ही यही है कि जो जो बोल नहीं सकते, जो समझ नहीं सकते, वो एटलीस्ट सुन के जो है वो क्या हो सके, शुद्ध हो सके। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। और ये श्लोक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि हम ये जो कार्य जो भगवान बोल रहे हैं, इन कार्यों में हमेशा अपने आप को लगाए रखते हैं। भगवान बोल रहे हैं, यही संस्पदा होगा दुख ही होना, ये ते आद्यंत बंत बोलते हैं नाते शूरम ते भूय। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंतीपुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। देखिए, होता क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग किसके लिए कार्य कर रहे हैं? हम लोग इंद्रियों के लिए कार्य। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक उदाहरण बहुत ही सटीक है जो कि इसको समझने में, जैसे मान लीजिए किसी को सॉरी, किसी को गुलाब जामुन खाने का जो है शौक, अब उसको बहुत तीव्र इच्छा हुई उसकी जिह्वा पे। अब जिह्वा क्या है? हमारी जुबान जो है वो क्या है? एक इंद्रिय है ना। अब उस इंद्रिय ने इतनी ज्यादा इच्छा प्रकट की कि उससे गुलाब जामुन खा। अब वो क्या करता है? वो गुलाब जामुन खाता है, एक खाता है, दो खाता है, तीन खाता है, चार खाता है। उसे बहुत आनंद आता है। कितना आनंद आ रहा है! उसकी जिह्वा एकदम तुष्ट हो जाती है, उसका मन एकदम भर जाता है कि वाह, गुलाब जामुन खा रहा हूँ मैं। क्योंकि उसकी इच्छा थी, वो पूरी हो रही है। और उसे बहुत आनंद आया, उसने खा लिए। मान लीजिए उसने 10 गुलाब जामुन खा लिए, 20 गुलाब जामुन। सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हम पहले भी इसमें चर्चा किए हैं कि सेट जब इच्छाएं खत्म नहीं होती, इंद्रियों की इच्छाएं समाप्त नहीं होती, कुछ समय बाद वो फिर से आपको जो है वो इच्छा पकड़ लेती है। लेकिन शरीर की कुछ लिमिट है, उससे ज्यादा लिमिट पे अगर खाते हैं तो क्या होता है? फिर वो तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होगी। उससे क्या होगा? उससे व्यक्ति को शरीर में तकलीफें पैदा होना चालू होगी। अब हुआ क्या
कि दोनों ही इंद्रियां हैं, शरीर की तकलीफें भी किसके कारण से हो रही है, इंद्रियों के कारण से हो रही है। अब हुआ ये कि उसने एंजॉय तो किया, अपने जो जीवा है उसको उसने तुष्ट तो किया, उसने उसको गुलाब जामुन खिलाया, उसने बहुत मजा आया, लेकिन अंतिम पड़ाव पे उसे क्या करना पड़ा, उसे कष्ट झेलना पड़ा। मतलब कि जिसका भोग उसने किया वही भोग उसका क्या बन गया, उसका दुख का कारण बन गया। उसे दुख हुआ, उसे परेशानी हुई, उसे एडमिट होना पड़ेगा, उसका पेट दर्द करेगा उसे, और भी कई तरीके की बीमारी हो सकती है अगर वो इतना। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग जितना इंद्रिय भोग में अपने आप को लगाए रखेंगे उतना ही हमें क्या मिलेगा, दुख ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमें सुख मिलेगा, वो टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए हमें बहुत आनंद आएगा, लेकिन अंतिम जो उसका परिणाम होगा वो क्या होगा, दुखी। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि जो समझदार व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, उन्हें ये पता होता है, इसलिए वो इस तरीके के भोग में लगते नहीं है। अब ये जो भोग है, ये जो इंद्रिय भोग है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य करता है। ये छोटे से छोटा जानवर से लेके बड़े से बड़े जो है जानवर, यानी कि मनुष्य तक भी जो है, ये सब लोग जो है इसमें लिप्त रहे। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ आप फोटो देख रहे हैं, तो बारिश के टाइम पे आपने कीट पतंगों को देखा होगा, या फिर आपने ऐसे जानवरों को देखा होगा, वो क्या करते हैं कि वो आग से आकर्षित होते हैं। मतलब उनकी जो आंखें आंखें क्या है, आंखें इंद्रिय इंद्रिय, अब उसको तुष्ट करने के लिए, उसको आनंद देने के लिए वो लाइट से आकर्षित होते हैं, वो फिर आग की हो या फिर वो ये जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनकी हो, जो कि जिनकी बहुत ज्यादा इंटेंसिटी में, जो बहुत ज्यादा जो है लाइट होती है। अब वो क्या करते हैं, अपनी आंखों को तुष्ट करने के लिए, एंजॉयमेंट देने के लिए उनके पास जाते हैं। अब होता क्या है कि अगर वो आग के पास जाएंगे तो जल जाएंगे, और जब वो इन लाइटों के पास जाएंगे तो वो करंट लग के मर जाएंगे। तो पहले तो उन्होंने आनंद करने के लिए दिया उसको, गए उसके पास में, अंतिम में उन्हें मिला क्या, अंतिम घटना उन्हें क्या झेलना पड़ा, उन्हें मृत्यु झेल, भोग से दुख मिला। वैसे ही एक हिरण जो होता है वो क्या करता है, एक तरीके की जो आवाज होती है उसको, उससे बहुत आकर्षित होता है। अब यानी आवाज उसे आनंद देती है, किसको, अब उसके कानों को आनंद देती है वो आवाज। अब जो शिकारी होते हैं वो आवाज निकालना सीख लेते हैं। अब शिकारी क्या करता है, वो आवाज निकालता है और हिरण उस आवाज की ओर भागता है, और जो शिकारियों के नजदीक पहुंच जाता है। अब उसने पहले आनंद देने के लिए, उस आवाज को सुनने के लिए, अपने कानों को तुष्ट करने के लिए भागा उसकी तरफ, उसे आनंद बहुत मिला, लेकिन अंततोगत्वा वो फंस गया शिकारियों के चंगुल में, उसका शिकार हो जाएगा। यानी कि पहले था आनंद, उसके बाद मिल गया दुख। वैसे ही एक भौरा होता है, वो क्या करता है, कमल के फूल पुष्प पे लहराता रहता है, जो है रस पीता रहता है, और जब थक जाता है तो वही कीचड़ में जाके गिर जाता है। तो वही रस का आनंद तो लिया उसने, रसास्वादन किया, रसास्वादन कर लिया, लेकिन अंतिम अंततुगत्वा हुआ क्या कि वो मर गया, कीचड़ में फंस गया। ऐसा ही मछली का भी है। मछली क्या करती है, हमेशा भोग करती रहती है, अपनी जीवा को तुष्ट करती रहती है, खाती रहती है, कुछ भी आप कुछ भी डालेंगे वो खा जाएगी। वैसा ही फायदा कौन उठाता है, ऐसी ऐसी इस तरीके के क्रिया का फायदा कौन उठाता है, जो मछुआरे होते हैं। वो क्या करते हैं, एक कांटा लेते हैं, कांटे में कुछ भी अनाज फंसा देते हैं और वो नीचे डाल देते हैं। अब मछली क्या करती है, वही अब उसका खाने का है, भोग करने की लगी रहती है उसको, तो वो जाती है उसको खाती है और वो कांटे में फंस जाती है। तो जब तक हम लोग भोग करते रहेंगे, अंतिम में हमको क्या मिलेगा, हमें दुख ही मिलेगा। वैसे ही हाथी का भी, हाथी कैसे पकड़ाते हैं, हाथी भी ऐसे ही पकड़ाते हैं। हाथी जो शिकारी होते हैं वो क्या करते हैं, गड्ढा कर देते हैं, और गड्ढे के आगे जो है वो क्या कर देते हैं, खाना रख देते हैं। हाथी अपने अपने आप को तुष्ट करने के लिए, भोग करने के लिए भागता हुआ उस खाने की ओर दौड़ता है, और वो गड्ढे में जाके गिर जाता है। तो कोई भी क्यों ना हो संसार में, छोटे से जीव से लेके बड़े से बड़े जीव तक, प्राणी तक, मनुष्य तक जो है, सब क्या करते हैं, सब इस भोग में लगे रहते हैं और भोग के कारण दुख झेलते रहते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो क्या है, उसे पता है कि अगर मैं ये भोग करूंगा तो इससे मुझे दुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर कुछ भोग करते हैं तो उसका क्या होता है कि कुछ समय तक हमें आनंद मिलता है, उसके बाद फिर उसका वो वक्त समाप्त हो जाता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उसे पता है कि ये सिर्फ टेम्पररी है, अगर इसकी शुरुआत हुई है आनंद की तो इसका अंत भी होगा, और वो जो अंत होगा वो हमें दुख देगा। इसलिए वो क्या करते हैं, कभी भी इस तरीके के भोग में नहीं।
उल्टा वो क्या करते हैं, अपने सारे कार्यों में भगवान को जोड़ के भगवान के लिए कार्य करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। तो जब व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है तो उससे सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, और वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाता है, उसे आनंद की प्राप्ति होती है, किसी तरीके के दुख को नहीं झेलता। और भगवान इसके आगे आने वाले अध्याय में बताएंगे कि वास्तव में कैसे दुखों से शांति प्राप्त की जा सकती है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कोई व्यक्ति जो है पैसों के लिए लगा हुआ है, कोई व्यभिचारी में लगा हुआ है, कोई अ, मार काट में लगा हुआ है, कुछ भी। आजकल लोग जो है इन चीजों में अपने आप को लगाए रखे हैं, जिससे उन्हें क्या लग रहा है कि उससे उन्हें आनंद मिल रहा है, अंततः वो उनके क्या बनेगा, दुख का कारण ही बनेगा। इसलिए भगवान हमें क्या बोल रहे हैं, भगवान हमें बता रहे हैं शांति सूत्र। तो जो ये 5वें अध्याय का जो आखिरी श्लोक है, ये शांति सूत्र है, जिससे कि हमें कैसे इस संसार में रहते हुए भी हम लोग शांति को प्राप्त कर सकते हैं, शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक बार ऐसे सब लोग बोलते हैं ना कि संसार में जब जो है भगवान है, तो फिर ये पूरा जो संसार है ये एक साथ एकजुट रह के क्योंकि क्यों नहीं चलता, ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि जो है शांति को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं हर कोई क्यों, एक देश दूसरे देश से, एक धर्म दूसरे धर्म से क्यों लड़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है इसे? तो उसका कारण ही यही है कि कोई भी जो है इस शांति सूत्र को जो है अपनाना नहीं चाहता। यहाँ पे बताया जा रहा है, भूताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यम सर्वभूतानां नित्यात्मा शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों तथा का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत में पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों में शांति प्राप्त करता है। देखिए, तीन चीजें हैं जिसपे कि हम लोग अपने आप को जो है आ, सब कुछ मानते हैं। पहली चीज तो कि भगवान बोल रहे हैं कि परम भोक्ता मैं हूँ, कुछ भी कर रहे हो तुम इस संसार में, यज्ञ कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, सबका भोक्ता मैं हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने आप को भोक्ता मानते हैं। उसका कारण है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ठीक है, एक धर्म वाला बोल रहा है ये मेरा धर्म है, एक दूसरा धर्म वाला बोल रहा है ये मेरा धर्म है। एक कंट्री वाला बोल रहा है ये मेरी बॉर्डर है, वो दूसरी बोल रहा है ये मेरी बॉर्डर है। ठीक है, तो ये जो मेरा 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 चल रहा है, इसके कारण से एक दूसरे से लड़ाई है। अगर हमें ये पता हो जाए कि यहाँ पे जो कुछ भी वो हमारा है ही नहीं, सब कुछ भगवान का है, सो परम भोक्ता भगवान है, तो ये किसी भी तरीके की कोई लड़ाई रहेगी। हमारे सबके फादर एक ही हैं, तो ही भाईचारा आएगा। हमें पता होना चाहिए कि सबके पिता एक है, तभी हम लोग एक दूसरे को भाई मान के कार्य करते हैं। अभी हमें पता ही नहीं हमारे पिता कौन है, एक की तो बात ही छोटी। तो जब हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे पिता कौन है और हमारे सबके पिता एक ही है, तब तक हम लोग एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, कभी भी इस संसार में, इस आ, भौतिक संसार में शांति प्राप्त तो नहीं कर। जैसे कोई बोलता है ना कि ये घर मेरा है, तो उसे लगता है कि उसने अपने जो है खून पसीने की कमाई से ये घर बनाया, लेकिन वास्तव में वो घर उसका है ही नहीं। हमने तो सिर्फ क्या किया है, हमने तो सिर्फ उसमें अपना जो भी एफर्ट होता है, वो ड्यूटी है वो दी है, बाकी तो किसका है, सब कुछ भगवान का है। अगर आप इसको जाए, चलिए मान लीजिए आपने लेबर को पैसा दिया, चलिए ठीक है, आपने सामान खरीदने का पैसा दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो ईंट पत्थर है, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये तो प्रकृति दे रही है हमें। प्रकृति किसकी अध्यक्षता में काम कर रही है? भगवान की अध्यक्षता में काम कर रही है। तो भगवान ही क्या कर रहे हैं, सैंक्शन कर रहे हैं, तभी तो हमें वो प्राप्त हो पा रहा है। तो अंततोगत्वा हम तो किस पे निर्भर है, भगवान पे ही निर्भर है। इसलिए हमें क्या समझना चाहिए कि संसार में जो कुछ भी कार्य है, उसके परम भोक्ता जो है वो भगवान ही है, हम नहीं है, हमारा कुछ है ही नहीं इसमें। दूसरी चीज भगवान बोल रहे हैं, सर्वलोक महेश्वरम, यानी कि जितने भी लोक हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, जितने भी जो देवी देवता हैं, वो सबके जो है परमेश्वर भगवान स्वयं है। भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुम मुझे इस तरीके से जानोगे तो ही तुम जो है क्या कर पाओगे, सारे संसार से इस संसार में रहते हुए भी दुखों से शांति प्राप्त कर पाओगे। हम लोगों ने क्या कर लिया, अलग अलग भगवान बांट लिए कि ये मेरा भगवान, ये तुम्हारा भगवान, ये इसका भगवान, ये उसका भगवान। और इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि हम लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, भगवान को जो है सेंटर में रख के। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही जो है सारे लोगों का, सारे देवी देवताओं का परमेश्वर हूँ। अगर तुम मुझे इस तरीके से जानते हो तो भी तुम शांति प्राप्त कर पाओगे। तीसरी चीज बोल रहे हैं कि मैं समस्त जीवों का, यानी कि हमारे जितने भी प्राणी हैं इस संसार में, भौतिक संसार में, का उपकारी तथा हितैषी हूँ। यानी कि मैं सबके हित में सोचता हूँ, सबका हितैषी हूँ, सबका मैं मित्र हूँ।
हमें क्या लगता है, हम भगवान को दोष देते रहते हैं हमारे कर्मों के कारण। हम बोलते रहते हैं भगवान हमारे साथ ऐसा करता है, भगवान हमारे साथ वैसा करता है, भगवान हमारे साथ सब कुछ खराब किया, मैं तो भगवान भगवान कुछ नहीं मानता। इतना भक्ति करने के बाद भी जो है मेरे घर वालों में से किसी, मेरे दादाजी को छीन लिया, मेरी दादी जी को छीन लिया, मेरा ऐसा कर दिया, मेरा वैसा कर दिया। हम लोग सब कुछ क्या करते हैं, भगवान को दोष देते हैं। लेकिन भगवान तो हमारे पिता है। भगवान 9वें अध्याय में बोलते हैं, पिता हमें से जगतो माता दाता पितामह, मैं ही सबका पिता माता आश्रयदाता दादा सब कुछ हूँ। अब आप मुझे बताइए, आपके माता पिता आपको ऐसा करते हैं? क्या हमारे माता पिता हमें ऐसा करते हैं कि हमारे लिए बुरा सोचते हैं? हमारे माता पिता क्या हमारे लिए ये सोचते हैं कि इसका जो है इसका नाश हो जाए, आज से कुछ भी हो जाए, इसको दुख ही दुख मिलना चाहिए? ऐसा हमारे जो भौतिक संसार में हमें जो माता पिता मिले, जो कि टेम्पररी है, इसी युग तक है, इसी जन्म तक है, पता नहीं अगले जन्म में बनेंगे कि नहीं बनेंगे हमारे माता पिता, फिर भी वो हमारी इतनी केयर करते हैं, हमारे हमारे लिए इतने सेक्रीफाइस करते हैं, इतने त्याग करते हैं। तो जो हमारे परम पिता हैं, जिनके हम लोग परमानेंट बच्चे हैं, जो हमारे परमानेंट पिता हैं, वो हमारे लिए बुरा क्यों सोचे? अगर वो हमारे लिए बुरा सोचते तो फिर वो हमें इतनी, ये जो भगवत गीता है, इतना सारा सब कुछ बताते क्यों कि हमारे पास, मेरे पास वापस आ सकते हो, तुम्हारे पास है, ऑप्शन है कि तुम अपने घर, यानी कि अपने पिता माता के पास तुम वापस आ सकते हो। तो अगर हमें जब तक ये नहीं पता चलेगा कि भगवान जो भी करते हैं वो हमारे हित के लिए करते हैं, हमारे साथ अगर बुरा हो रहा है अभी, तो कहीं ना कहीं आगे इससे बहुत ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि हमारी जो प्लानिंग होती है वो प्रेजेंट के हिसाब से होती है, और भगवान की जो प्लानिंग होती है वो फ्यूचर के हिसाब से होती है। तो भगवान जो है हमारे श्रेयस्कर के लिए सोचते हैं, और हम लोग जो है हमारे प्रेयस्कर के लिए, हमारे टेम्परेरी सुख के लिए सोचते हैं। भगवान हमारे परमानेंट सुख के लिए हमें सॉल्यूशन देते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग भगवान को दोष देते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं, लेकिन भगवान नहीं कर रहे, कि हमारे कर्म है जिस कारण से कि हमें भुगतना पड़ रहा है इतने दुख, इतने तकलीफ में। और अगर हम लोग ये चीज समझ गए कि भगवान जो भी करते हैं वो सब कुछ अच्छा ही करते हैं हमारे साथ, तब क्या होगा कि हम इस संसार में पूरे तरीके से जो है शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तीन चीजें अगर हम लोग अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लेते हैं, इवन अगर कोई वर्ल्ड लेवल पे भी, पूरे संसारिक स्तर पे भी अगर इसको एक्सेप्ट कर लेता है इस शांति सूत्र को, कि परम भोक्ता भगवान है, परम कंट्रोलर भगवान है, और परम जो है हितैषी भगवान है, परम मित्र भगवान है, तो ये तीनों के माध्यम से पूरे संसार में, जो पूरे पूरे वर्ल्ड में जो है क्या है, भाईचारा स्थापित किया जा सकता है, और सबके साथ में मिलजुल के रहा जा सकता है, और इस भौतिक दुखों से भी जो है शांति प्राप्त की जा सकती है, बिना किसी आ, भेदभाव के, बिना किसी उपद्रव के। इसलिए ये जो श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक। तो अब हमारे लिए क्या उचित है, तो दो चीजें हैं, गोपाल जी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे, कि सोने की ईंट है, और एक आ, सोने की ईंट का जो है एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि वास्तव में जो सोने की ईंट है ना, किसी को अगर मिलती है, और अगर कोई बुद्धिमान है तो वो क्या करेगा, उसका सही उपयोग कर पाए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति को पता ही नहीं कि सोने की ईंट का क्या उपयोग करना होता है, तो वो क्या करेगा, एक तरीके से पेपर पे वेट करेगा, वेट रखने के लिए कि पेपर उठ ना जाए, उसमें ही प्रयोग करेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं, वो दुर्बुद्धि मूर्ख व्यक्ति है। वैसे ही भगवान प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि जो हमारे जीवन हमें प्राप्त हुआ है, मानव जीवन, वो बहुत बहुमूल्य है, वो सोने के समान है। और अगर हम उसको इस तरीके से पेपर पे वेट रखने के समान जो है उसका उपयोग करेंगे, तो वो क्या है, मूर्खतापूर्ण कार्य किया जाता है, क्योंकि हम अपने मानव जीवन के मूल्य को समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ये जो जो टेम्पररी सुख है इसके पीछे ना भाग के हमें भगवान की सेवा में अपने आप को लगाने का प्रयास करना चाहिए, इस मानव शरीर का जो है उचित उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हम क्या कर सकें, इस संसार से अपने आप को मुक्त कर सकें। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। तो ये व्यवहारिक व्याख्या है, क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, ये हम लोग को अपने जीवन में उतार सकते हैं, अपने जीवन में व्यवहारिक तौर पर इसे उपयोग किया जा सकता है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना, जो कि अभी हम लोग पूरे कर्मयोग के सिद्धांत को इसी तरीके से समझे कि अपने अकाउंट में ना काम करके किसके अकाउंट में काम करना है, भगवान के अकाउंट। ऐसा कर्म क्या करता है, ऐसे कर्म से दिव्य ज्ञान, ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता।
प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग का है जिससे कि भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान वास्तव में ये है कि मैं कौन हूँ, ठीक है, और भगवान कौन है, और मेरा और भगवान के साथ संबंध क्या है। अगर ये प्राप्त हो जाएगा तो हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तब जाके हम क्या कर पाएंगे, भगवान की सेवा में अपने आप को लगा पाएंगे। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वो माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। तो हम लोग आत्मा है, आत्मा भगवान की क्या है, अंश है, और इसलिए हम लोग क्या है, वास्तव में नित्य भगवान के दास है। लेकिन हम लोग इस संसार में फंसने के कारण, माया में फंसने के कारण अपने आप की, अपनी आइडेंटिटी को, अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले जाता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से अपने आप को कर्मों में लगाता है, भगवान की सेवा में अपने आप को लगाए रखता है, भगवान के कार्यों में अपने आप को लगाए रखता है, तो वो निश्चित है कि एक समय के बाद उसे आत्म साक्षात्कार होगा। उसे पता चलेगा कि वास्तव में मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ। जैसे यहाँ पे उदाहरण आ रहा है, जिस आप देखिए इस फोटो में कि चाकू आपने देखा है, तो चाकू क्या होता है, कई सालों सालों तक अगर आप जो है यूज नहीं करो तो उसको जंग लग जाती है, और उसकी जो धार है वो एकदम ऐसी हो जाती है कि उससे कुछ कटता ही नहीं। लेकिन आप उसको फिर से, आप उस पे से जंग निकाल के और उसको फिर से जो है उसकी धार को अगर आप तेज कर लेंगे तो वो फिर से कार्य करने लगेगी, फिर से नए जैसा हो जाएगा। वैसा ही हमारे आत्मा के साथ है। हम लोग को क्या हो गया है, यहाँ पे आके जंग लगी, हमें पता ही नहीं है कि हम लोग कौन है। हम भूल गए इस संसार में, इस माया के प्रलोभनों के चक्कर में। लेकिन जब हम लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, भगवान की सेवा में अपने आप को लगाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने ऊपर से ये सब जो है जंग लगी हुई इसको हटाते हैं। और जब पूरी तरीके से ये साफ हो जाता है, तब हमें अपने वास्तविक स्वरूप का, यानी कि हमें आत्मा का जो है वो क्या होने लगता है, अनुभव होने लगता है। हम लोग उसको आत्म साक्षात्कार, साक्षात्कार के रूप में जो है वो अनुभव कर पाते हैं, और उसके बाद जो है हम लोग मुक्त होने के योग्य बनते हैं। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, भगवान ने हमें दिया है, सॉरी, कि हम क्या करें, इंद्रियों से इस तरीके का भोग कर सकते हैं, और ये भोग क्या मिलता है, इससे दुख ही दुख मिलता है ना। आजकल लोग करते भी है, इस तरीके का भोग करते हैं, और वो क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों का जो है भोग करने में इस तरीके से लगे रहते हैं, और अंतिम अंततोगत्वा उन्हें क्या होता है कि उन्हें दुख झेलने पड़ते हैं, बीमारियां झेलनी पड़ती हैं। तो क्यों ना हम लोग इंद्रियों से अपना ये वाला भी एक बार ट्राई करके देखें। जब ऑप्शन है हमारे पास तो ट्राई कर सकते हैं ना। जब हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं ट्राई कर सकते। तो हमें ये भी ट्राई करके देखना चाहिए, क्या पता इससे जो आनंद हम लोग देख रहे हैं भक्तों के बीच में, क्या पता हमें प्राप्त हो जाए। तो भगवान हमें दोनों ऑप्शन दिए हैं, और बोल रहे हैं यथे इच्छसि तथा कुरु, तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम करो। अर्जुन को 18वें अध्याय में भी भगवान भगवत गीता सुनाने के बाद ये नहीं बोलेंगे कि अब तुम मेरी बात मानना ही है, तुम कुछ भी हो जाए। नहीं, भगवान अंतिम में यही बोलते हैं अर्जुन को, पूरी भगवत गीता सुनाने के बाद, यथि इच्छसि तथा कुरु, अर्जुन मैंने तुम्हें सारा सब कुछ ज्ञान दे दिया है, अब तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हें युद्ध करना है नहीं करना है ये तुम्हारा निर्णय है। वैसे ही हमारे हमारे को बोल रहे हैं भगवान कि मैंने तुम्हें बता दिया है कि इस तरीके के कर्म करने से क्या होता है, और इस तरीके के कर्म करने से क्या होता है। अब तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हें कौन से कर्म करने हैं, तुम डिसाइड। तो ये हमारे ऊपर भगवान ने छोड़ दिया कि हमें क्या करना है। तो हमारे ये जो अध्याय है, अध्याय 5 यही समाप्त होता है।